क्या आपके मन में कभी पुलिस की वर्दी का जुनून रहा है और उसके लिए आपने परीक्षा की तैयारी की है? क्या आपने मध्य प्रदेश पुलिस के लिए सब इंस्पेक्टर की तैयारी की है? यदि आपने सब इंस्पेक्टर की तैयारी की और तैयारी करते करते 2 5 8 साल निकल जाए तो बताइए क्या होगा। और ऐसा ही हुआ है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में वर्ष 2017 के बाद आज तक एसआई की कोई भी एग्जाम नहीं हुई है। और ऐसे में कई सारे स्टूडेंट का कैरियर दांव पे लग चुका है। कई सारे स्टूडेंट की ओवर एज हो चुकी है। कई सारे स्टूडेंट के ऊपर इस बात का प्रेशर है कि उन्हें विवाह भी करना है, उन्हें शादी ब्याह भी करना है और सामाजिक दायित्व को भी निभाना है। दूसरी तरफ अपने जो जुनून है, जो जज्बा है, जो सपना है, उसे भी पूरा करना है। क्या आपने यदि तैयारी की है तो क्या उसके लिए कोई मार्ग निकाला है, उसका कोई ऑप्शन निकाला है, उस समस्या का कोई हल निकाला है? और यदि नहीं तो यह वीडियो शायद आपके लिए है। या कोई भी आपके आसपास में यह एसआई की तैयारी या पुलिस की तैयारी कर रहा है और करते करते लगभग 4 5 8 साल हो चुके हैं। अब उन्हें उनके लिए एक उपाय यह हो सकता है कि जिनकी अभी एज है वो तो तैयारी करते रहें, साथ में कुछ और स्किल डेवलप करें जिसके लिए मैं आगे बात बताने वाला हूं। लेकिन जिनकी उम्र हो चुकी है, जो ओवर एज हो चुके हैं, भले ही सरकार एज बढ़ा दे फिर भी यहां पर कई प्रकार के अलग अलग समस्याएं और प्रेशर रहेंगे स्टूडेंट के ऊपर। तो फिर क्या करें? तो उसके लिए सॉल्यूशन है। वो सॉल्यूशन ये है कि आप कुछ जो भी आपने पढ़ाई की, आपने सब्जेक्टिव नॉलेज भी आपके पास बहुत जबरदस्त हो जाता है। क्योंकि आप कंपटीशन की जब तैयारी करते हैं तो हर सब्जेक्ट का, चाहे मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, हर सब्जेक्ट का बहुत बेहतर तरीके से आपके पास नॉलेज हो जाता है। तो उसको आप पढ़ाना शुरू कर सकते हैं। उन्हीं विषयों को आप पढ़ाते हुए टीचर बन सकते हैं। अब ये सब्जेक्ट आप चाहो तो ऑनलाइन पढ़ाओ, चाहो तो ऑफलाइन पढ़ाओ, चाहे आप मैथ्स पढ़ाओ, चाहे आप ज्योग्राफी पढ़ाओ। जो सब्जेक्ट पे आपकी पकड़ है, जो आपका इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, जैसे मुझे ज्योग्राफी बहुत अच्छा लगता है इसलिए ज्योग्राफी पढ़ाता हूं। किसी को मैथ्स अच्छा लगता है वो मैथ्स पढ़ाता है, किसी को हिंदी अच्छा लगता है तो किसी को हिस्ट्री अच्छा लगता है, किसी को अदर सब्जेक्ट, जो जिसको जो अच्छा सब्जेक्ट लगे वो पढ़ाओ। अब आप कहोगे कहां जाएं पढ़ाने, तो पढ़ाना शुरू करो आप ऑनलाइन पर, यूट्यूब पर, और छोटे छोटे अपना कोर्स बनाकर ऑनलाइन सेल करना शुरू करो, क्योंकि आज ऑनलाइन का जमाना है। एक काम ये कर सकते हैं कि आप टीचर बन सकते हैं और बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। आप सीधे कोर्स बेचकर भी, और दूसरा अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी अपनी अर्निंग्स कर सकते हैं। दूसरा, फिजिकल ट्रेनर बन सकते हैं। देखिए, फिजिकल ट्रेनिंग, क्योंकि एसआई की तैयारी करने वाले स्टूडेंट फिजिकल जबरदस्त करते हैं। हर दिन सवेरे ग्राउंड जाकर पसीना बहाते हैं और वो जो पसीना बहाया है ना, उसके पसीने का एक एक बूंद का पूरा हिसाब उसे वापस वसूल कर लेना चाहिए। और उसके लिए क्या करना है, तो उसे फिजिकल ट्रेनर बन जाना चाहिए। और जिसमें एक जबरदस्त नाम है हमारे जितेंद्र सिंह पेरवाल साहब का। इन्होंने इंदौर में इंदौर फिजिकल एकेडमी के नाम से इन्होंने एकेडमी खोली थी। कहा जाता है कि इनका सेना में जब इन्होंने प्रयास किया, सेना में 2 बार एग्जाम दिया लेकिन सफलता प्राप्त नहीं हुई, तो इन्होंने सोचा कि मैं भले ही सैनिक नहीं बन पाया, मैं भले ही सेना में नहीं जा पाया, लेकिन जो भारत के युवा जो सेना में जाना चाहते हैं उन्हें सही गाइडेंस मिल जाए, ताकि उन्हें पीछे आने का या असफलता का मार्ग न देखना पड़े, बल्कि उस सफलता को प्राप्त करते हुए सेना में पहुंच सके। और इसी जुनून जज्बे के साथ, इसी जोश के साथ में जितेंद्र सिंह पेरवाल साहब ने जो काम करना शुरू किया, तो कहा जाता है कि 10 बच्चों से इन्होंने अपनी एकेडमी की शुरुआत की। वो भी निशुल्क पढ़ाना शुरू किया, निशुल्क ट्रेनिंग देना शुरू किया। उसके बाद धीरे धीरे बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट बनने लगे। कहा, मैंने खुद ने देखा है
कि हर दिन सवेरे 5 बजे ग्राउंड में मिलते हैं और अपने सारे स्टूडेंट के साथ, चाहे ये सर्दी हो, चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी का दिन हो, हर दिन ग्राउंड में देखा गया है अपने स्टूडेंट के साथ हजारों स्टूडेंट एक साथ में दौड़ लगाते हैं, हर प्रकार की फिजिकल ट्रेनिंग करते हैं। ये होता है जुनून, ये होता है जज्बा। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं, माता पिता कृषि कार्य करते हैं, लेकिन आज इनके 30 मिलियन फॉलोवर्स हैं। इतना जबरदस्त इन्होंने अपना यूट्यूब या सोशल मीडिया पर अपना नेटवर्क स्टेब्लिश किया है, और वो मात्र ट्रेनिंग से। कौन सी? फिजिकल ट्रेनिंग। अब बताइए, क्या जो एसआई की तैयारी करता है, जिसे एक अंदर जोश जुनून है, क्या वो ट्रेनर नहीं बन सकता? बन सकता है। तो फिर जिन लोगों ने एसआई की तैयारी की थी, तो फिर वो किसका इंतजार कर रहे हैं? इस प्रकार के छोटे छोटे ट्रेनिंग सेंटर गांव में, छोटे शहरों में स्टेब्लिश करके हर व्यक्ति को चाहे अग्निवीर में जाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, चाहे पुलिस कांस्टेबल में, चाहे एसआई के लिए, चाहे किसी भी अन्य सिक्योरिटी कंपनी में जाने के लिए उन्हें ट्रेंड कर सकते हैं, क्योंकि फिजिकल का आज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जो लोग अभी एसआई की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए यह हो सकता है कि उन्हें भी अपना कहीं कहीं स्किल डेवलप करके अपना कुछ न कुछ अर्निंग जनरेट करना चाहिए। केवल तैयारी करने से ही काम नहीं चलने वाला। क्यों? क्योंकि आप जो सब्जेक्टिव तैयारी करते हैं, जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं, सब्जेक्ट के साथ में आपको फिजिकल भी करना होता है, आपकी पब्लिक स्पीकिंग को भी और कम्युनिकेशन स्किल को भी बेहतर करना होता है, क्योंकि अब इंटरव्यू भी देना है। यदि ये सभी काम करते हैं, इसके साथ साथ आपको छोटी बड़ी स्किल डेवलप करके अपनी अर्निंग के सोर्सेस को भी क्रिएट करना चाहिए, ताकि जब एग्जाम आए तो आपके ऊपर किसी प्रकार का फाइनेंशियल प्रेशर, सोशल प्रेशर या पारिवारिक दबाव आपके ऊपर न हो, कैरियर का दबाव आपके ऊपर न हो, और आप अच्छे से एग्जाम की प्रिपरेशन करके और उसे निकाल सके। आप देखिए क्या क्या कर सकते हैं इसके लिए। तो कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, आप बुक लिख सकते हैं, आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं, आप किसी अन्य व्यक्ति के लिए नोट्स बना सकते हैं, क्वेश्चन आंसर से संबंधित पीडीएफ बना सकते हैं, और इन्हें ऑनलाइन पर सेल कर सकते हैं। ऑनलाइन पे सेल करने के साथ साथ आप इन्हें एक्सप्लेन करते हुए अपने यूट्यूब चैनल भी बना सकते हैं, या फेसबुक पर भी ये सारी चीजें आप डिलीवर कर सकते हैं। इस प्रकार से यदि आप करते हैं, तो विशेषकर मैं ब्लॉगिंग की कहूंगा, ब्लॉगिंग करने से आपके अंदर एक क्रिएटिविटी क्रिएट होगी। एक क्रिएटिविटी की वजह से आपका माइंड हैप्पी रहेगा और आप एग्जाम के अंदर भी अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। अगली बात बताते हैं, आप सिक्योरिटी कंपनी स्टेब्लिश कर सकते हैं। देखिए, जिन लोगों ने पुलिस की या एसआई की तैयारी की है, जिन्होंने आर्मी की तैयारी की है, वो सिक्योरिटी के लिए जबरदस्त उनके पास में एक ऑप्शन होता है। आज के समय चाहे कारपोरेट सेक्टर हो, चाहे रेसिडेंशियल सेक्टर, चाहे हॉस्पिटल हो या कोई स्कूल, सब जगह सिक्योरिटी मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती है, और वहां पर सिक्योरिटी कंपनी ही एक मैन पावर प्रोवाइड करवा सकती है, जो प्रॉपर ऑथेंटिक होती है, रजिस्टर्ड होती है, और ऐसे ही कंपनियों को आजकल मार्केट में डिमांड की जाती है, ताकि वो मैन पावर को सप्लाई करके एक जिम्मेदारी के साथ में अपनी सर्विसेज दे सके। अब इसको कैसे स्टेब्लिश किया जाए, तो एक छोटी सी बात बताऊंगा कि आप कम से कम 2 या 5 सिक्योरिटी गार्ड, जिनको आप ट्रेनिंग देना शुरू करें, पहले ट्रेनिंग देते हुए 1 या 2 महीने की ट्रेनिंग दें, और उसी साथ में उसी समय आप किसी कारपोरेट से या किसी शहर में बड़ी बिल्डिंग के सिक्योरिटी की जिम्मेदारी को संभालें, चाहे जितना पैसा मिले, चाहे कम से कम मिले, और उन पैसों से जो नॉलेज आपके पास में क्रिएट होगा, जो भी आपके सामने चैलेंजेस आएंगे, उनसे जो आप सीखेंगे, उसके साथ धीरे धीरे अपनी कंपनी को बड़ा करना शुरू करें। उसी
बिल्डिंग से आपके पास में कुछ अर्निंग आना शुरू हो जाएगी, और जैसे ही कुछ अर्निंग आना शुरू हो उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और जैसे ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो अपने टीम को धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कीजिए। आपके पास जबरदस्त तरीके से इसका सक्सेसफुल रेशियो दिखाई देगा, आपके पास इसका जबरदस्त रिजल्ट आपको दिखाई देंगे, और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, और आपकी कंपनी दिन दुगनी और रात चौगुनी उन्नति करती जाएगी। इसका एक एग्जांपल बताता हूं। कई सारे लोग कर चुके हैं, कई सारे लोगों ने इस प्रकार के सिक्योरिटी कंपनी बनाई और आज चल रही है। आज कई सारी, आप ऑनलाइन पे देखिए, कई सारी सिक्योरिटी कंपनी के नाम आपको मिलेंगे, जिसमें एक कंपनी है SIS कंपनी, सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विसेज कंपनी, जिसके संस्थापक हैं RK सिन्हा, रविंद्र किशोर सिन्हा, जो कि बिहार के रहने वाले थे। और कहा जाता है कि भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान इन्हें अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी किसी कारण से, और नौकरी छोड़ने के बाद 1974 में पटना में इन्होंने अपनी कंपनी स्टेब्लिश की, जिसका नाम रखा सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विसेज कंपनी। और इसके साथ ही यह कंपनी भारत सहित दुनिया के कई सारे देशों में मेन पावर को सप्लाई करती है, और मेन पावर को सप्लाई करते करते ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज लगभग 50 साल हो गए हैं। और ये कंपनी का टर्नओवर तो बाद में देखते हैं, आज इनके पास में लगभग 36,000 स्थायी कर्मचारी हैं, और लगभग 3,000 से ज्यादा कारपोरेट कस्टमर हैं। इसके अलावा इनका आज टर्नओवर बताया जाता है 8,300 करोड़ से भी ज्यादा है। इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया से इस कंपनी को सबसे ज्यादा रेवेन्यू प्राप्त होता है। एशिया प्रशांत सेक्टर में इस कंपनी का सबसे बड़ा नाम है। सिक्योरिटी मेन पावर को सप्लाई करने में इस कंपनी का सबसे बड़ा नाम है। इन्होंने भी कम से कम 10-15 लोगों से ही अपनी कंपनी की शुरुआत की थी, और आज इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित कर चुके हैं। RK सिन्हा साहब की कहानी पूरे भारत नहीं, पूरी दुनिया में फेमस है। ऐसे ही दोस्तों, आप भी अपने खुद की कंपनी स्टेब्लिश कर सकते हैं, आप अपने खुद की एकेडमी स्टेब्लिश कर सकते हैं। आपको यदि और कोई नॉलेज की आवश्यकता लगती है तो डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टेक्ट नंबर दिए हैं, आप व्हाट्सएप करके जरूर पूछ सकते हैं या मेरी टीम से कनेक्ट हो सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। साथ ही इस प्रकार के और भी आप वीडियो या आइडिया लेना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम फिर मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत।